अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं जी CS301 प्रैक्टिकल लैब नंबर 6। और इसमें हमने जो एक फंक्शन है स्वैपिंग का, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, और कैसे हम फंक्शंस को कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय पॉइंटर जो है ना तरीक़ों से, ये 3 तरीके हमसे इस्तेमाल करेंगे। और इन 3 तरीक़ों में डिफरेंस क्या है वो भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझें। तो एंड तक आपने देखना है। आप काफ़ी लर्निंग इंशाल्लाह होने वाली है, काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक किया करें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट किया करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और बेल आइकन जो है उस पर जो है ना प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारा कंटेंट, हमारी चीज़ें, हमारी वीडियोस साथ साथ मिलती रहें। ओके जी, तो हमने करना क्या है, लैब का तो हमने आप देख ही लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ये है कि हमने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है, और उसमें जो 2 वेरिएबल्स हैं ऑफ डिफरेंट टाइप, यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, इसको सेम कर दें। ठीक है, ऑफ सेम डेटा टाइप्स को हमने क्या करना है, स्वैप करना है। ये हमारा काम है। ओके, लेकिन बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, तो हमारे पास कितनी फंक्शंस कॉल है? एक है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, और एक है कॉल बाय रेफरेंस, और तीसरी है हमारे पास कॉल बाय पॉइंटर। इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस जो है ना बेसिकली उसके बारे में हम इसमें ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग है कि हम रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस के बारे में समझें कि वो क्या है। ठीक है, आगे आपको जो आपकी क्लासेस हैं, आगे जो आपकी लैब्स आ रही हैं उसमें या आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी आपकी फील्ड वर्क में आपको ये वाला जो रेफरेंस वाला जो पॉइंट ना, ये बहुत काम आने वाला है। तो उसके लिए हम ज़रा ये करने लगे हैं। ओके, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, 2 वैल्यूज़ लेगा, ठीक है, और फंक्शन बाय कॉल, रेफरेंस या पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए, इन तीनों कॉलों को यूज़ करते हुए उन्हें स्वैप कर देगा। स्वैप का मतलब है एक की जगह दूसरी। जैसे 2 डब्बे नज़र आ रहे हैं ना, तो जहाँ पे 5 पड़ा है वहाँ पे 9 आ जाएगा, जहाँ 9 पड़ा है वहाँ 5 आ जाएगा। लेकिन द स्वैपिंग फंक्शन शुड रिसीव द स्वैपिंग वेरिएबल्स एज आर्गुमेंट्स। तो ये जो 5 और 9 हम भिजवाएंगे ना, ये हम एज ए आर्गुमेंट भिजवाएंगे उन्हें। ठीक है, ओके। और हमने बनाना है जो फंक्शन हमने बनाने हैं वो हमने बनाने हैं टेम्पलेट फंक्शन बनाने हैं, ताकि कोई भी जो डेटा टाइप है उसके अंदर यूज़ हो सके। ठीक है, तो ये हमने आज के उसमें करना है। सबसे पहले स्वैप के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखें, फ़र्ज़ करें आपके पास ये 2 डब्बे हैं, और अभी आप यूँ समझेंगे अभी आपने इनको स्वैप करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, यानी एक आप विजुलाइज़ करें इस चीज़ को, कैसे करेंगे स्वैप। और ये भी आप समझ लें कि आपके पास इन 2 डब्बों के अलावा भी कुछ नहीं है। ठीक है, इनके अंदर 5 के अंदर जहाँ 5 पड़े हैं, 9 के अंदर जहाँ 9 पड़े हैं, इन दोनों में एक ही चीज़ आ सकती है, दोनों इकट्ठी नहीं आ सकती। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी तीसरे डब्बे की। ठीक है, तो आप करते क्या हैं स्वैप में कि पहले आप ये वाला 5 उठा के, ये सॉरी मैं सिर्फ 5 को उठाना पसंद करूँगा, ये वाला 5 जो है ये, इसे उठा के आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, पहला काम आप ये करेंगे। ये जो आपका डब्बा है ना, इसको आप समझे टेम्प्रेरी डब्बा है आपका, सही है। टेम्प्रेरी में आपने जो पहला जो आपका बॉक्स था उससे 5 उठा के यहाँ रख दिया। दूसरे बॉक्स वाला जो 9 है वो उठा के आप क्या करेंगे, वो रखेंगे पहले डब्बे में। ठीक है, और तीसरे वाला जो आपका जो इसमें आपने स्वैप करना था ना, तो ये वाला 5 आप दोबारा उठा के ये आप कहाँ ले जाएंगे, इस डब्बे में। ठीक है, ये इसके बैक पे आ रहा है। ये कुछ आप यूँ समझें कि इशू है। ओके, आप यूँ फ़र्ज़ करें, चलें इसको भी मैं रिज़ॉल्व नहीं करना चाह रहा, इस पे टाइम ज़ाया होगा। तो ये आप यूँ समझें कि आपका जो 5 है ना, वो अब यहाँ पे आ गया है, सही है। ये 5 जो है ना, ये वाला आपका, ये आपका इसके ऊपर फ्रंट पे आ गया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ये आपका जो है ना स्वैप का फंक्शन भी जो हम लिखेंगे ना, तो वो भी हम कुछ ऐसे ही कोशिश करेंगे कि उसको लिखें। और जो आपका जो खाली जो आपका जो डब्बा रह गया ये वाला, इसको एट द एंड आपने क्या कर देना होता है, डिलीट कर देना होता है। ये आपका स्वैप का फंक्शन था। अब हम इसे आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे प्रोग्राम का, कि हमने जो 3 ये जो फंक्शन हमें दिए हुए ये हमने लिखने हैं। सबसे पहले स्वैप बाय वैल्यू है, फिर स्वैप बाय रेफरेंस है, और स्वैप बाय पॉइंटर्स है। वैल्यू में देखिए सिर्फ वैल्यू जा रही है। ये टी है ना, ये आपका बेसिकली टेम्पलेट वेरिएबल है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो ये पहला ऑब्जेक्ट जाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जाएगा, इन दोनों को वो स्वैप कर देगा। इसी तरह देखिए कॉल बाय रेफरेंस में हम यहाँ पे रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो एम्परसेंड का साउंड है ना, ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, ये वाला, सही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू नहीं आएंगी बल्कि रेफरेंस आएंगे, और इसी तरह पॉइंटर में हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर आएंगे। ये जो स्टार है पॉइंटर को शो करता है कि हमारे पास पॉइंटर आ रहा है। सैम्पल आउटपुट हमारे पास ये होगी, फंक्शन बाय कॉल, फंक्शन बाय कॉल बाय रेफरेंस एंड फंक्शन कॉल बाय पॉइंटर्स का। बिफोर स्वैपिंग हम बताएंगे कि क्या हुआ है, और आफ्टर स्वैपिंग हम बताएंगे कि क्या हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने डेव C++ की तरफ, और वहाँ पे जाके देखेंगे अपने इन 3 फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले है फंक्शन टू स्वैप वैल्यूज़, यानी कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन है। कॉल बाय वैल्यू में जैसे मैंने आपको बताया था, हम एज ए पैरामीटर वैल्यू ले रहे होते हैं, सही है। यानी ऑब्जेक्ट 1 है तो यहाँ पे आप वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं, सही है। मैं आपको साथ साथ चेंज भी कर देता हूँ, वैल्यू 1, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर आ जाए यहाँ पे, और वैल्यू 2। अच्छा, यहाँ पे अहम चीज़ आपने याद रखनी है कि चलें इसको ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 रहने दें, क्योंकि टाइम काफ़ी वेस्ट होगा अगर मैं नीचे भी इसकी बॉडी चेंज करूँगा। तो ये ऑब्जेक्ट 1 को समझे वैल्यू है और ऑब्जेक्ट 2 वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो टेम्पलेट क्लास जो ऊपर जो मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसलिए है ताकि जो टी है, ये जो टी है और ये जो टी है, यहाँ पे कोई भी आप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एक्सेट्रा, कुछ भी, ठीक है। ओके, अब देखें कर क्या रहे हैं। वो जो स्वैप का फंक्शन हमने देखा था अभी वही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक टेम्परेरी डब्बा बनाया, ओके। उसमें पहले डब्बे की वैल्यू डाल दी, पहले डब्बे में हमने दूसरे डब्बे की वैल्यू डाल दी, और दूसरे डब्बे में जो हमने टेम्परेरी बॉक्स में वैल्यू डाली थी हमने वो वैल्यू डाल दी। तो ये बेसिकली हमारा काम हो और स्वैपिंग हो गई ना। तो ये वो टेम्परेरी वाला तीसरा खाली डब्बा है जो हमने शुरू में इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसको एट द एंड डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चलें अभी ये नहीं हुआ, ये आपका स्वैप हो गया, सही है। ओके, आगे आपके आ गया ये आपका कॉल बाय वैल्यू है। सिर्फ जो फ़र्क है ना वो आपके पैरामीटर्स का होगा जो हम भेज रहे हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम वैल्यू भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट की सिर्फ, ठीक है, कॉपी भेज रहे हैं। रेफरेंस में ना हम पूरा ही ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है या जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा है हम दे देते हैं, भाई ये लो, जो करना है इसके साथ करो। यहाँ पे वैल्यू में ना वो सिर्फ आपको क्या करेगा कि उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके वो जो आप रेफरेंस भेज रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली कॉपी जा रही होती है। यहाँ पे ना आपके वो पूरा रेफरेंस का मतलब है पूरा एड्रेस आप उसको बता रहे होते हैं कि भाई वहाँ चले जाओ, ठीक है। फलानी जगह पे वो एक नंबर पड़ा है और फलानी जगह पे दूसरा नंबर पड़ा है, उनको आपस में जो करना है उनके साथ कर लो, सही है। जबकि कॉल बाय वैल्यू में आप कॉपी भिजवा रहे होते हैं। तो ये आपने शुरू में यहाँ पे टी के साथ जो है ना रेफरेंस एम्परसेंड साइन लगाना होता है, और ये बेसिकली इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हम रेफरेंस भिजवा रहे हैं, यानी पूरा पता भिजवा रहे हैं। अगर हमने एक पैरामीटर, अगर हमने कोई डब्बे की मिसाल, ये डब्बे की मिसाल ना लें, आप किसी शख्स की मिसाल ले लें, तो हम पूरा उसका एड्रेस बंदे को अपने फंक्शन को बता रहे हैं कि फ़लानी जगह पे वो शख्स रहता है, तो बस ये पूरा एड्रेस है उसका, ये ले लें, वहाँ पे आपको ये बंदा मिल जाएगा। ये बेसिकली एम्परसेंड के ज़रिए हम रेफरेंस जो है ना उसको बता रहे होते हैं, पूरा एड्रेस बता रहे होते हैं, ओके। तीसरा है जी पॉइंटर। अच्छा, ये दोनों कंसेप्ट जो है ना थोड़े बहुत एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी के लिए ना, अभी की आपकी लर्निंग के लिए सिर्फ आप ये देखें कि रेफरेंस में आपका एम्परसेंड साइन लग रहा है और पॉइंटर में आपका स्टार लग रहा होता है, सही है। तो बेसिकली आपके जो पैरामीटर्स हैं बाकी वैसे ही जा रहे हैं, और आपका यहाँ पे जो फंक्शन की बॉडी है ना पहली और दूसरे की, वो तो सेम ही है, सही है, उसमें इशू नहीं है। ये चीज़ एक कॉमन जो डिफरेंस है वही यहाँ पे देख लें कि जब हम रेफरेंस भिजवा रहे होंगे तब भी हमारी बॉडी सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन जब हम पॉइंटर भिजवा रहे हैं ना, तो पॉइंटर में बेसिकली हमें जो हम पॉइंटर भिजवा रहे हैं हमें उसको डी रेफरेंस करना पड़ता है। डी रेफरेंस का मतलब ये है कि हमने वहाँ पे जो पड़ी हुई चीज़ है ना, हमने उसको उठाना होता है, ना कि उस एड्रेस को, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं ये ऑब्जेक्ट 1 का पॉइंटर भिजवा रहा हूँ तो वो जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है ना, मुझे वो चीज़ चाहिए। जब मुझे वो चीज़ चाहिए होगी तो मैं उसको डी रेफरेंस करूँगा, उससे पहले एक स्टार लगा दूंगा कि ऑब्जेक्ट 1 वाली जहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो कुछ भी है मुझे दो और वो टेम्प्रेरी को असाइन कर दो, यानी वो टेम्प्रेरी वाले डब्बे में रख दो।
दूसरा, फिर जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट कर रहा है उस जगह पे वो चीज़ रख दो, ठीक है, जो चीज़ ऑब्जेक्ट 2 पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो उसकी कॉपी उठा के इसमें रख देगा। सही हो गया। तीसरा, अब हम पॉइंटर्स के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, हम वैल्यूज़ के साथ डायरेक्टली नहीं खेल रहे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 जहाँ पॉइंट कर रहा है तो उसमें ये जो टेम्प्रेरी में जो कुछ भी हमने महफूज किया हुआ था वो उसे असाइन कर दो, ठीक है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 में जो पड़ा है उसको हटा दो और ये वाला लिख दो, सही है। तो ये बेसिकली पॉइंटर के जरिए हुआ। तो ये 3 काम है। इंट का इसका जो मेन का फंक्शन है इजी है। आपके इंट ए में यहाँ पे 5 और 10 है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी डब्बे वाली, तो उसमें मैंने 9 लिखा था, तो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 5 और 9 आपका आ गया। उसके बाद अब मेन में आपको पता है आउटपुट हमने देखनी होती है कि कैसे उन्होंने की थी। तो ये फंक्शन बाय कॉल, फंक्शन बाय रेफरेंस, आपको ये डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं ना, तो बेसिकली मैंने यही डिस्प्ले यहाँ पे बनाया हुआ है। फंक्शन बाय कॉल हो गया, बिफोर स्वैपिंग हो गया, और यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग से पहले हम यहाँ ए इज़ इक्वल टू, ये स्ट्रिंग प्रिंट आउट करवाने के बाद मैं ए की वैल्यू दूंगा और फिर बी की वैल्यू दूंगा। फिर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा कॉल बाय वैल्यू, जो ऊपर वाला फंक्शन बनाया है। पहला पैरामीटर ए दूंगा, दूसरा पैरामीटर बी दूंगा, ठीक है। यानी पहला 5 हो गया, दूसरा 9 हो गया। उसके बाद मैं दोबारा ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा। तो अब ए में जो है क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और बी में 5 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कॉल बाय रेफरेंस का भी है, और इसी तरह कॉल बाय पॉइंटर्स का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कोड है वो आप यूँ देख लें कि आपका एक जैसा ही है, सही है, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। सही हो गया, ओके। ये कॉल बाय रेफरेंस का हो गया, और ये आ गया आपका कॉल बाय पॉइंटर का। अच्छा, यहाँ पे एक जो मैंने आपको कहा था, जैसे ऊपर भी मैं देखा था कि कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय फंक्शन में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कॉल बाय आपका यहाँ पे पॉइंटर है उसमें जब आप जाएंगे ना, ये देखें, जब आप एज ए पैरामीटर भेजेंगे तो पैरामीटर के साथ यहाँ पे रेफरेंस लगाएंगे, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब भी पॉइंटर होगा ना, यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंटर होगा, ठीक है। आपके प्रोटोटाइप में जब यहाँ पे कोई ये चीज़ लिखी हो तो इसका मतलब ये होता है कि इट विल रिसीव दी रेफरेंस एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस भिजवाना होगा, जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमने रेफरेंस भिजवाया और यहाँ पे भी रेफरेंस भिजवाया, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। ये देखिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, स्वैपिंग, ठीक है, बाय पॉइंटर। ये स्वैपिंग बाय पॉइंटर आ गया। अब देखें यहाँ पे मुझे प्रोटोटाइप में बता रहा है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कि ये टी पॉइंटर जो है ना, इसकी जो है ना क्या है, आर्गुमेंट टी पॉइंटर है ना। तो टी पॉइंटर का मतलब है ये रेफरेंस एक्सेप्ट करेगा। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं पहले लगाऊंगा साथ में रेफरेंस, और फिर मैं ए को भिजवाऊंगा। इसी तरह फिर मैं दोबारा लगाऊंगा रेफरेंस और मैं बी को भिजवाऊंगा। सही हो गया जी। ये बेसिकली चीज़ थी, ये आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये रन हो गया जी आपका कोड। और वैसे ही जो हमें सर ने बताई हुई थी ना यहाँ पे कि आपने ऐसे प्रिंट आउट करवाना है, तो ये हमने वैसे ही इसको प्रिंट आउट करवा दिया। ये हमारा प्रिंट आउट आ गया, ठीक है। इसको आप देख लें, और से देख लें, कोई कमी बेशी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। इसको आपने क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। अपनी असाइनमेंट वाली ये जो प्रिंट है ना, इसके साथ आपने इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, जो हमने प्रिंट लिया है। सही है, ये सेम ही है दोनों, कोई मसला नहीं है इसमें। तो बेसिक जो इतना लंबा आज ये वीडियो आज कितनी लंबी नहीं थी, तो बस जो कंसेप्ट बेसिक था ना, वो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर और कॉल बाय वैल्यू की जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना था और समझना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम लैब नंबर 7 में, ठीक है। लैब नंबर 6 आपकी जो है ना हो गई है, और लैब नंबर 7 में इंशाल्लाह हम नई चीज़ सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको चीज़ समझ आई है कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो क्या समझ नहीं आई, ताकि हम उस पर आपको मज़ीद जो है ना गाइड कर सकें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।